राजा जनक महर्षि अष्टावक्र से कहते हैं, मुझ अनंत महान सागर में यह विश्वरूपी नाव इधर उधर भटकती रहती है, मन के स्वभाव रूपी वायु से, लेकिन मुझ में कोई असहिष्णुता नहीं है। मुझ अनंत महान सागर में ये जगत मात्र एक लहर है जो अपने स्वभाव से उत्पन्न होती और विलीन होती है। इससे ना मेरा विस्तार होता है, ना मेरी कोई हानि। मुझ अनंत महान सागर में यह विश्व मात्र एक कल्पना है। मैं अत्यंत शांत निराकार हूँ और इसी स्थिति में स्थित हूँ। मैं ना तो किसी भाव में हूँ, ना कोई भाव मुझ में है। मैं अनंत निर्मल आसक्ति रहित इच्छा रहित और पूर्ण शांति में स्थित हूँ। अहो, मैं तो केवल चैतन्य मात्र हूँ और ये जगत इंद्रजाल के समान है। अतः मुझ में क्या त्याज्य है और क्या ग्रहणी, इसकी कोई कल्पना भी नहीं उठती। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। जनक ने कहा, मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्वरूपी नाव अपनी ही प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। यह सूत्र सरल मालूम होता है, लेकिन बड़ा गहन है। इसमें अगर गहराई से उतर सको तो इसका अर्थ प्रकट होता है। सुख आए या दुख, दोनों ही प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं। हमारे चुनाव की कोई सुविधा नहीं है, हमसे कोई पूछता भी नहीं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, छोटी लहरें, बड़ी लहरें, अच्छी लहरें, बुरी लहरें, सुंदर कुरूप, यह समुद्र का स्वभाव है। ऐसे ही हमारे भीतर भी लहरें उठती हैं, सुख की, दुख की, प्रेम की, घृणा की, क्रोध की, करुणा की। ये स्वभाव से ही उठती हैं और इधर उधर डोलती हैं। इसमें हमारा कोई चुनाव नहीं होता। हमने चुनाव ही छोड़ दिया है, और जब से चुनाव छोड़ा असहिष्णुता भी चली गई। जब करने को कुछ बचा ही नहीं तो असहिष्णुता कैसी? कई लोग मुझसे कहते हैं कि किसी तरह अशांति से बाहर निकाल दो। मैं उनसे कहती हूँ कि अशांति को स्वीकार कर लो। पर यह बात उन्हें समझ में नहीं आती, क्योंकि वे आए हैं अशांति को छोड़ने। वे सोचते हैं कोई विधि होगी, कोई उपाय होगा, कोई मंत्र तंत्र, कुछ होगा जिससे अशांति छूट जाएगी। और दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कुछ न कुछ उपाय जरूर बता देंगे। मगर मेरी अड़चन यह है कि मैं जानती हूँ कि अशांति को छोड़ने का कोई उपाय ही नहीं है, बस स्वीकार करने का उपाय है। और जब स्वीकार कर लेते हैं, अशांति विसर्जित हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अशांति छूट जाती है। अशांति होती रहे या ना रहे, तुम उससे मुक्त हो जाते हो। मन की व्यवस्था को समझो। मन अशांत है और तुम चाहते हो वह शांत हो जाए। मन तो अशांत था ही, अब तुमने एक और नई अशांति जोड़ दी कि शांत भी होना चाहिए। मन की अशांति का मूल कारण है नहीं की मांग। जो है उससे अशांति नहीं आती, जो नहीं है उसकी मांग से आती है। तुम्हारे पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन तुम 10 लाख चाहते हो, इसलिए अशांति है। जो गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास है उससे सुंदर चाहिए, जो पति है उससे अधिक यशस्वी चाहिए, जो घर है उससे बड़ा चाहिए, जितनी प्रतिष्ठा है उससे गहरी चाहिए। अशांति हमेशा उसकी मांग से आती है जो तुम्हारे पास नहीं है। फिर जब तुम अशांत हो जाते हो तो एक और नई मांग शुरू होती है। अब शांति चाहिए, अब वह भी नहीं है तो जाल और भी जटिल हो जाता है। साधारण व्यक्ति सिर्फ संसार में कुछ पाना चाहता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति दोहरी अशांति में जीता है। वह परलोक में भी कुछ पाना चाहता है। यहाँ भी शांति, आनंद, ध्यान सब कुछ चाहिए। और जितनी ज्यादा मांगे होंगी उतनी ही ज्यादा अशांति भी। मैं कहती हूँ कि अशांति को स्वीकार कर लो। कई बार लोगों को समझ में आता भी है, पर वे फिर पूछते हैं, अशांति को स्वीकार कर लें तो फिर शांत कैसे होंगे? मैं उनसे कहती हूँ कि जब भी कोई शांत हुआ है, अशांति को स्वीकार करके ही हुआ है। लेकिन अगर तुम यह सोचकर स्वीकार करते हो कि इससे शांति मिल जाएगी, तो यह स्वीकार करना नहीं है। अभी भी मांग बाकी है। वास्तविक स्वीकार का अर्थ है जैसा है वैसा है, अन्यथा हो ही नहीं सकता। जैसा हुआ है वैसा ही होता रहेगा। जब तुम इस भांति स्वीकार कर लेते हो तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि इससे शांति मिलेगी या नहीं। शांति उसी घटना की स्थिति है जब जो है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाता है। फिर अशांति का उपाय ही नहीं बचता। जो है जैसा है स्वीकार है। फिर तुम्हें कौन अशांत कर सकेगा? अगर अशांति भी है तो स्वीकार है। अगर दुख भी आएगा तो स्वीकार है। अगर मृत्यु भी आएगी तो स्वीकार है। तुमने चुनाव छोड़ दिया, तुमने संकल्प छोड़ दिया, तुमने समर्पण कर दिया। तुमने कहा जो है वही है, और उसी दिन वह महाक्रांति घटती है जिसका इस सूत्र में संकेत है। मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्व रूपी नाव अपनी ही प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। राजा जनक का कहना है कि अब मैं जान गया कि यह स्वभाव ही है। कोई मेरे विपरीत मेरे पीछे नहीं पड़ा है। कोई मेरा शत्रु नहीं है जो मुझे अशांत कर रहा है।
ये मेरे ही स्वभाव की तरंगे हैं, ये मैं ही हूँ। ये मेरे होने का ढंग है कि कभी इसमें लहरें उठती हैं, कभी लहरें नहीं उठती, कभी सब शांत हो जाता है, कभी सब अशांत हो जाता है। ये मैं ही हूँ और ये मेरा स्वभाव है। जनक कहते हैं, अब मैं चुनाव नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि नाव ना डोले, क्योंकि ये मेरा चुनाव कि नाव ना डोले मेरे मन का तनाव बनेगा। जब भी तुमने कुछ चाहा, जब भी तुमने कोई चाह की, तनाव पैदा हुआ। जब भी तुमने स्वीकार किया जो है, तभी तनाव खो गया। अगर तुमने चाहा कि अज्ञान हटे और ज्ञान आए, उपद्रव शुरू हुआ। अगर तुमने चाहा कि वासना मिटे, निर्वासना आए, पड़े तुम झंझट में। अगर तुमने चाहा संसार से मुक्ति हो, मोक्ष बने मेरा साम्राज्य, अब तुमने एक तरह की परेशानी मोल ली जो तुम्हें चैन ना देगी। जनक बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं। जनक कह रहे हैं, संसार और मोक्ष दोनों ही मुझ में उठती तरंगे हैं। अब मैं चुनाव नहीं करता, जो तरंग उठती है देखता रहता हूँ। ये भी मेरी है, ये भी स्वाभाविक है। फिर तो सहिष्णुता बिल्कुल ही नैसर्गिक होगी। जो हो रहा है हो रहा है। बड़ी कठिन है ये बात स्वीकार करनी, क्योंकि अहंकार के बड़े विपरीत है। राजा जनक कहते हैं, ना कहीं जाना है, ना मुझे कुछ होना। कोई आदर्श नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। अब तो मैं बैठ गया, अब तो मैं मौत से देखता हूँ। सब असहिष्णुता खो गई। जब तुम कहते हो मैं क्रोधी हूं और मुझे अक्रोधी होना है, तो इसका अर्थ समझे। तुम क्रोध के कारण बहुत असहिष्णु हो रहे हो। तुम क्रोध को धैर्य के साथ स्वीकार नहीं कर रहे। तुम बड़े अधैर्य में हो। तुम कहते हो क्रोध और मैं, मुझ जैसा पवित्र पुरुष और क्रोध करे नहीं, ये बात जचती नहीं। मुझे क्रोध से छुटकारा चाहिए, मुझे मुक्त होना है। मैं उपाय करूंगा, यम नियम साधूंगा, आसन व्यायाम करूंगा, धारणा ध्यान करूंगा, लेकिन मैं क्रोध से मुक्त होकर रहूंगा। तुमने कह दिया कि जो है तुम उसके साथ राजी नहीं, तुम कुछ और चाहते हो। बस वहीं से तुम अशांत होने शुरू हुए। असहिष्णुता अशांति का बीज है। जनक कह रहे हैं, ये लहरें हैं। कभी कभी क्रोध आता, कभी कभी काम आता, कभी कभी लोभ आता। भटकता सब कुछ है, पर मैं तो देखता हूं। अब मुझे कुछ लेना देना नहीं। अब मेरा कोई भी आग्रह नहीं है कि ऐसा हो जाऊं। मैं जैसा हूं बस प्रसन्न हूं। मुझे कोई असहिष्णुता नहीं है। मैं इसमें कुछ फर्क नहीं करना चाहता गुरुदेव। जो भी है मैं उसमें राजी हूं। मेरे राजीपन में जरा भी चुनाव नहीं है। इससे महाक्रांति का उदय होता है। इस सत्य को जिस दिन तुम देख पाओगे, तुम पाओगे बिना बिना कुछ सब हो जाता है। राजा जनक कहते हैं, मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो चाहे मिटे, मेरी ना वृद्धि है और ना हानि है। ना यहाँ कुछ खोता, ना यहाँ कुछ कमाया जाता। फिर क्या फिक्र। ना तो क्रोध में कुछ खोता है और ना करुणा में कुछ कमाया जाता है। बड़ी अद्भुत बात है, यह सब सपना है। रात तुमने सपना देखा, चोर हो गए कि साधु हो गए। सुबह उठकर दोनों सपने बराबर हो जाते हैं। सुबह तुम ये तो नहीं कहते कि रात हम साधु हो गए थे सपने में, तो तुम कुछ गौरव तो अनुभव नहीं करते। और ना सुबह तुम कोई अगौरव और ग्लानि अनुभव करते हो कि चोर हो गए थे कि हत्यारे हो गए थे। सपना तो सपना है। सपना तो टूटा कि गया। तो जनक कहते हैं कि ये चाहे बने चाहे मिटे। आप मुझसे कहते हैं कि जगत से मुक्त हो जाऊं। आप बात क्या कर रहे हैं। ये जो हो रहा है होता रहेगा। मुझे लेना देना क्या है। ना तो ऐसा करने से मुझे कुछ लाभ होता, ना वैसा करने से मुझे कुछ हानि होती है। यहाँ चुनाव करने को ही कुछ नहीं है। यहाँ लाभ हानि बराबर है। जनक कहते हैं, जो हो रहा है हो रहा है, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं। मेरे किए कुछ परिवर्तन होने वाला भी नहीं है, क्योंकि स्वभाव में कैसे परिवर्तन होगा। पतझड़ आती है, पत्ते गिर जाते हैं। वसंत आता है, फिर नई पत्तियां उगाती है। जवानी होती है, वासना उठती है। बुढ़ापा आता है, वासना क्षीण हो जाती है। मेरे किए हो भी नहीं रहा है, मैं करता नहीं हूं। तो छोड़ना कैसा, भागना कैसा, त्याग करना कैसा। महर्षि अष्टावक्र ने एक जाल फैलाया है परीक्षा के लिए और जनक से कहा कि तू त्याग कर, ये सब छोड़ दे। जब तुझे ज्ञान हो ही गया तो अब तू सब त्याग कर दे। अब ये शरीर मेरा, ये धन मेरा, ये राज्य मेरा, ये सब तू छोड़ दे। जनक कहते हैं, मेरे छोड़ने से पकड़ने से संबंध ही कहाँ है। ये मेरा है ही नहीं जो मैं छोड़ दूं। मैंने इसे कभी पकड़ा भी नहीं है जो मैं इसे छोड़ दूं। यह अपने से हुआ है, अपने से खो जाएगा। मैं तो इतना ही देख पा रहा हूं कि न तो इसके होने से मुझे कुछ लाभ है, जब न इसके न होने से मुझे कुछ लाभ है। ये बड़ी अद्भुत बात है। यही परम संन्यास है। बचपन था तो बचपन के खेल थे, जवानी आई तो जवानी के खेल हैं, बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे के खेल हैं।
बच्चे खेल खिलौनों से खेलते हैं, जवान व्यक्तियों से खेलने लगते हैं और बूढ़े सिद्धांतों से खेलने लगते हैं। बचपन में काम वासना का कोई पता नहीं है। तुम समझाना भी चाहो बच्चे को तो समझा नहीं सकते कि काम वासना क्या है। अभी स्वभाव वासना में नहीं हुआ, अभी स्वभाव ने वासना की तरंग नहीं उठाई। फिर जवान हो गया आदमी, उठी वासना की तरंगें। फिर तुम लाख समझाओ, उसे समझ ना आएगा। इस भांति जीवन एक लहर की तरह उठता है और गिरता है। ये सारा खेल, ये सारा स्वभाव से है। न इसमें कोई वृद्धि होती है न कोई क्षति, बस एक देखने वाला है, मौजूद, शून्य, अनंत। जो देख रहा है वह कभी ना घटता है ना बढ़ता है। यही परम संन्यास है, ना कुछ छोड़ने की आवश्यकता, ना कुछ पाने की, बस होना, देखना, मुस्कुराना। राजा जनक कहते हैं, मुझ अंतहीन महासमुद्र में निश्चित ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूँ, निराकार हूँ और इसी के आश्रय हूँ। ये विश्व तो नाम मात्र को है, कल्पना मात्र है। ये वस्तुतः है नहीं, भासता है। ये तो हमारी धारणा है, ये तो हमारी नींद में चल रहा सपना है। हम जागे हुए नहीं हैं, इसलिए जगत है। हम जाग गए तो फिर जगत नहीं। तुम थोड़ा सोचो, जगत कैसा होगा अगर तुम्हारे भीतर कोई वासना ना बचे, तुम्हारे भीतर कुछ पाने की आकांक्षा ना बचे, कुछ होने का पागलपन ना बचे, तो क्या तुम इसी जगत में रहोगे? फिर तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारा जगत तो पूरा रूपांतरित हो गया, क्योंकि आदमी जो खोजता है उसी के आधार पर जगत बन जाता है। ऐसा हो सकता है कि तुम जिस रास्ते से रोज गुजरते हो, रास्ते के किनारे ही बैनर लगा है, पोस्ट ऑफिस का, लेटर बॉक्स लगा है, लाल रंग के हनुमान जी खड़े हैं, मगर तुम्हारी नजर शायद कभी ना पड़े। लेकिन जिस दिन तुम्हें पत्र डालना है, उस दिन अचानक तुम्हारी नजर पड़ जाएगी। उपवास करके देखो और फिर जाओ किसी बाजार में, फिर तुम्हें कुछ और ना दिखाई पड़ेगा। फिर रेस्टोरेंट, होटल, कॉफी हाउस, बस इसी तरह की चीजें दिखाई पड़ेंगी। और अचानक तुम्हारी नाक ऐसी प्रगाढ़ हो जाएगी कि हर तरह की सुगंधें आने लगेंगी, हर तरह के आकर्षण बुलावे देने लगेंगे। मनीषियों के वचन से बड़ी भ्रांति होती है। लोग सोचते हैं जगत और कल्पना, तो अगर हम शांत हो गए तो ये मकान समाप्त हो जाएगा, ये वृक्ष खो जाएंगे। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम समझे नहीं। जगत का अर्थ होता है तुम्हारे मन से जितना कल्पित है उतना खो जाएगा, जो है वह तो रहेगा। सच तो यह है कि जो है वह पहली दफे दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे मन के कारण वह तो दिखाई ही नहीं पड़ता था। तुम तो कुछ का कुछ देख लेते थे। तुम जो देखने के लिए आतुर थे वही तुम्हें दिखाई पड़ जाता था। तुम्हारा विश्व तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारे पड़ोसी का विश्व जरूरी नहीं कि तुम्हारा ही विश्व हो। दो व्यक्ति एक ही जगह बैठ सकते हैं और दो अलग दुनियाओं में। एक सिनेमा घर में दो लोग साथ बैठे हैं। एक व्यक्ति फिल्म में इतना डूबा है कि उसे बाहरी शोर भी सुनाई नहीं देता, और दूसरा व्यक्ति पास बैठे लोगों की बातचीत से इतना परेशान है कि फिल्म की आवाज तक नहीं सुन पाता। दोनों एक ही जगह हैं, मगर दोनों की दुनिया अलग है। हमारा देखने का ढंग हमारी दृष्टि है, हमारी सृष्टि है। दृष्टि से सृष्टि बनती है। जब तुम्हारी कोई दृष्टि नहीं रह जाती, जब तुम्हारे भीतर जैसा है वैसे को ही देखने की सरलता रह जाती, अन्यथा कुछ आरोपण करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तुम्हारे भीतर का प्रक्षेपण यंत्र जब बंद हो जाता है, तब तुम अचानक पाते हो पर्दा तो खाली है। वह पर्दा सच है। पर्दे पर चलने वाली जो धूप छांव से बने चित्र हैं, वे सब तुम्हारे प्रक्षेपण से निकलते हैं। तो जब भी शास्त्रों में तुम कहीं ये वचन पाओ कि यह सब संसार कल्पना मात्र है, तो तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि शास्त्र ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा जागरण होगा, समाधि लगेगी, तो सारा संसार तत्क्षण स्वप्नवत खो जाएगा। शास्त्र इतना ही कह रहे हैं कि तुम्हारा संसार तत्क्षण खो जाएगा। यह संसार तुम्हारा नहीं, ये तो तुम आए उसके पहले भी था, तुम चले जाओगे उसके बाद भी रहेगा। ये वृक्ष, ये पक्षी, यह आकाश तुम्हारा नहीं है, इनसे कुछ लेना देना। तुम सो जाओ तो है, तुम जागो तो है, तुम ध्यानस्थ हो जाओ तो है, तुम वासनाग्रस्त रहो तो है, यह तो नहीं मिटेगा। लेकिन इस संसार को पर्दा मानकर तुमने एक कल्पनाओं का जाल बुन रखा है। तुम जरा इस जाल को पहचानने की कोशिश करना, तुम किस भांति रोज इस जाल को बुने जाते हो, और यह जाल तुम्हें परिचित नहीं होने देता उससे जो सच है। राजा जनक कहते हैं, ये सारी कल्पनाएं मुझ में ही उठती हैं और लीन हो जाती हैं। ये सब मेरी ही तरंगे हैं। मैं बिल्कुल शांत हो गया हूँ, मैं निराकार हो गया हूँ। अब तो यही मेरा एकमात्र आश्रय है। अब छोड़ने को कुछ बचा नहीं है, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। आत्मा विषयों में नहीं है,
और विषय उस अनंत निरंजन आत्मा में नहीं है। इस प्रकार मैं अनासक्त हूँ, स्पृहा मुक्त हूँ और इसी के आश्रय हूँ। ना तो विषय मुझ में है और ना मैं विषयों में हूँ। सब सतह पर उठी तरंगों का खेल है। सागर की गहराई उन तरंगों को छूती ही नहीं। तुम सागर के ऊपर कितनी तरंगें देखते हो? जरा गोताखोरों से पूछो कि भीतर तुम जाते हो, वहां तरंगें मिलती हैं कि नहीं? सागर की अतल गहराई में कहाँ तरंगें? तरंगें तो सिर्फ सतह पर हैं। उस अतल गहराई में तो सब अनासक्त, शांत, निराकार है, स्पृहा मुक्त, और वही मेरा आश्रय है, वही मेरा निज स्वरूप है। फिर कैसा छोड़ना, कैसा त्यागना, किसको जानना? यही सच्चा ज्ञान है। राजा जनक कहते हैं, अहो मैं चैतन्य मात्र हूँ, संसार इंद्रजाल की भांति है। इसलिए हे और उपादेय की कल्पना किसमें हो? किसे छोड़ूं, किसे पकड़ूं? हे और उपादेय, लाभ और हानि, अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ, अब ये सब कल्पनाएं व्यर्थ हैं। जो हो रहा है स्वभाव से हो रहा है, जो हो रहा है सभी ठीक है। इसमें ना कुछ चुनने को है, ना कुछ छोड़ने को है। कृष्णमूर्ति, जिसे बार बार चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं, जनक उसी सत्य की घोषणा कर रहे हैं, बस केवल चैतन्य हूं मैं, बस केवल साक्षी हूं। और जगत तो ऐसा है जैसे जादू का खेल है, पूरा इंद्रजाल। सब ऊपर ऊपर भासता है पर है नहीं, प्रतीत होता है पर है नहीं। तो मैं कैसे कल्पना करूं कि कौन ठीक कौन गलत? अब यह सब कल्पना ही छोड़ दी। यही ज्ञान है, यही जागरण है, यही बोध है। भोग एक तरह की कल्पना है, त्याग दूसरे तरह की कल्पना है। भोग से बचे तो त्याग में गिरे, तो ऐसे ही जैसे कोई चलता खाई और कुएं गीच बचे तो खाई में गिरे। बीच में है मार्ग। ना तो त्यागी बनना है, ना भोगी बनना है। अगर तुम त्याग और भोग से बच सको, अगर तुम दोनों के पार हो सको, अगर तुम दोनों के साक्षी बन सको, तो संन्यास्त, तो संन्यास का जन्म हुआ। संसारी सन्यासी नहीं है, त्यागी भी सन्यासी नहीं है। दोनों ने चुनाव किया है। भोगी ने चुनाव किया है कि भोगेंगे और भोगेंगे तो ही सुख होगा। त्यागी ने चुनाव किया है कि त्यागेंगे, खूब त्यागेंगे तो ही सुख होगा। सन्यासी वही है जो कहता है सुख है, ना कुछ पकड़ना है, ना कुछ छोड़ना है, अपने में हो जाना है। वहीं अपने में होने में सुख और ज्ञान है। अन्यथा तुम पीड़ाएं बदल ले सकते हो। तुम एक कंधे का बोझ दूसरे कंधे पर रख ले सकते हो। तुम एक नरक से दूसरे नरक में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन अंतर ना पड़ेगा। हम ज्यादा देर बिना उलझनों के नहीं रह सकते। एक उलझन छूट जाती है तो लगता है खाली खाली हो गए। जल्दी हम दूसरी उलझन निर्मित करते हैं। आदमी उलझनों में व्यस्त रहता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जो लोग व्यस्त रहते हैं सदा, वे कम पागल होते हैं, कम आत्महत्या करते हैं। उन्हें याद ही नहीं रह जाती कि वे हैं भी। उन्हें अपना पता ही भूल जाता है। सारा जीवन, सारी ऊर्जा व्यर्थ कामों में इतनी संलग्न हो जाती है। इसीलिए कभी कभी थोड़े बहुत दिनों के लिए चुप होकर एकांत में बैठ जाना शुभ है। वहां तुम्हें पता चलेगा कि अव्यस्त होने में तुम कितने बेचैन होने लगते हो। खालीपन कैसा काटता है। लोग दुख को क्यों पसंद करते हैं, क्यों चुनते हैं? लोग दुख को पसंद कर लेते हैं खालीपन के चुनाव में। खालीपन से तो लोग सोचते हैं दुख ही बेहतर है। कम से कम सिरदर्द तो है, सिर में कुछ तो है। उलझने हैं तो कुछ तो उपाय है, कुछ करने की सुविधा तो है। और जो आदमी खाली होने को राजी नहीं, वह कभी स्वयं तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि स्वयं तक पहुंचने का रास्ता खाली होने से जाता है, रिक्त शून्यता से जाता है। वही तो ध्यान है, या कोई और नाम दो, वही समाधि है। जब तुम थोड़ी देर के लिए सब व्यस्तता छोड़कर बैठ जाते हो, किनारे पर नदी की धार से हटकर, नदी बहती है देखते हो, तुम कुछ भी करते नहीं, उन्हीं क्षणों में धीरे धीरे साक्षी जागेगा। लेकिन साक्षी के जागने से पहले शून्य के रेगिस्तान से गुजरना पड़ेगा। वह मूल्य है। जिसने चुकाने की हिम्मत ना की, वह कभी साक्षी ना हो पाएगा। थोड़ा दूर होना जरूरी है। हम चीजों में इतने ज्यादा घुसे हैं कि हमें दिखाई ही नहीं पड़ता कि हम चीजों से अलग हैं। थोड़ा सा फासला, थोड़ा स्थान, थोड़ा अवकाश, कि हम देख सके कि हम कौन हैं, जगत क्या है, क्या हो रहा है हमारे जीवन का। थोड़े थोड़े खाली अंतराल तुम्हारे आत्मबोध के लिए कारण बन सकते हैं। उन्हीं अंतरालों में तुम्हें थोड़ी थोड़ी झलक मिलेगी। जब तुम अव्यस्त होते हो, अनऑक्यूपाइड होते हो, जब तुम किसी से भी नहीं उलझे, तब तुम्हें अपनी याद आनी शुरू होती है, स्वयं का स्मरण होता है। और तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी सारी व्यस्तता बचपना एक खेल है। बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाओगे, क्या पाओगे? सफल आदमियों से असफल आदमी तुम कहीं और खोज सकते हो, क्योंकि जो सफल हुआ वह मुश्किल में पड़ा।
कहते हैं सिकंदर जब भारत आया और पोरस पर उसने विजय पाली तो एक कमरे में चला गया, एक तंबू में चला गया और रोने लगा। उसके सिपह सालार, उसके सेनानी बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने कभी सिकंदर को रोते नहीं देखा था। उसे कैसे व्यवधान दें, कैसे बाधा डालें, ये भी समझ में नहीं आता था। फिर किसी एक को हिम्मत करके भेजा। उसने भीतर जाकर सिकंदर से पूछा, आप रो क्यों रहे हैं और विजय के क्षण में? अगर हार गए होते तो समझ में आता था कि आप रो रहे हैं। विजय के क्षण में रो रहे हैं, मामला क्या है? पोरस रोए, समझ में आता है। सिकंदर रोए, ये तो घड़ी उत्सव की है। सिकंदर ने कहा, इसीलिए तो रो रहा हूं। अब दुनिया में मुझे जीतने को कुछ भी ना बचा। अब मैं क्या करूंगा? शायद पोरस ना भी रोया हो। कोई कहानी नहीं पोरस के रोने की, क्योंकि पोरस को तो अभी बहुत कुछ बचा है। कम से कम सिकंदर को हराना तो बचा है, मगर सिकंदर के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वह थर्रा गया। सारी व्यस्तता एकदम समाप्त हो गई। आ गया शिखर पर। अब इस शिखर से ऊपर जाने की कोई भी सीढ़ी नहीं है। अब क्या होगा? यह घबराहट सभी सफल आदमियों को होती है। धन कमा लिया, पद पा लिया, प्रतिष्ठा मिल गई, लेकिन इतना करते करते सारा जीवन हाथ से बह गया। एक दिन अचानक सफल तो हो गए और एक साथ ही उसी क्षण में पूरी तरह विफल भी हो गए। व्यस्त आदमी आखिर में राख का ढेर रह जाता है। अंगार तो बिल्कुल डक जाती या बुझ जाती है। थोड़े थोड़े अव्यस्त क्षण खोजते रहना, कभी कभी थोड़ा समय निकाल लेना अपने में डूबने का। भूल जाना संसार को, भूल जाना संसार की तरंगों को। थोड़े गहरे में अपनी प्रशांति में, अपनी गहराई में थोड़ी डुबकी लेना, तो तुम्हें भी समझ में आएगा। तभी समझ में आएगा किस बात को जनक कहते हैं इति ज्ञानम, यही ज्ञान है। राजा जनक कहते हैं, अब मुझे ना तो कुछ है, ना कुछ उपादेय है, ना तो कुछ हानि, ना कुछ लाभ, ना तो कुछ पाने योग्य, ना डर कि कुछ छूट जाएगा। मैं तो सिर्फ चैतन्य मात्र हूं। यही तो मुक्ति है। जब तक तुम कर्मों में उलझे हो तब तक तुम में भेद है। जैसे ही तुम साक्षी बने सब भेद मिट गए। दो विधियां हैं इस परम अवस्था को पाने की। एक तो है कि कर्मों को बदलो, बुरे कर्मों को अच्छे में बदलो, अशुभ को शुभ से बदलो, पाप को हटाओ, पुण्य को लाओ। यह बड़ी लंबी विधि है और शायद कभी सफल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये अनंत जन्मों के कर्म हैं। इनको तुम बदल भी ना पाओगे। यह तो बस एक धोखा है, एक पोस्टपोन करने की तरकीब है। यह तो मिथ्या है। फिर दूसरी विधि है, और वास्तव में एक ही विधि है, कि तुम सारे कर्मों के पीछे खड़े होकर बस साक्षी हो जाओ। यह अभी हो सकता है, इसी क्षण हो सकता है। महर्षि अष्टावक्र की महागीता का मौलिक सार यही है कि तुम अगर चाहो तो अभी किनारे पर निकलकर बैठ जाओ, अभी साक्षी हो जाओ। जब तक तुमने कर्मों को बदलने की कोशिश की तब तक तुम नई नई उलझनें खड़ी करते रहोगे, क्योंकि हर पाप के साथ थोड़ा पुण्य जुड़ा होता है और हर पुण्य के साथ थोड़ा पाप। तुम ऐसा कोई पुण्य कर ही नहीं सकते जिसमें पाप ना जुड़ा हो। सोचो, कौन सा पुण्य करोगे जिसमें पाप ना हो? अगर धन दान दोगे तो पहले धन कमाना पड़ेगा, और धन कमाने में तो पाप का स्पर्श होगा ही। और बुरा भी जब तुम करते हो, कुछ ना कुछ अच्छा तो होता ही है। तभी तो बुरा आदमी भी बुरा करता है, नहीं तो क्यों करेगा? एक चोर चोरी करता है क्योंकि उसका बच्चा बीमार है और उसे दवा चाहिए। चोरी से मिलती है तो मिलती है, लेकिन बच्चे की दवा तो जरूरी है। जीवन का मूल्य अधिक है, तुम्हारे बनाए हुए नियम कायदों से कहीं ज्यादा। नागार्जुन का जीवन इस बात का उदाहरण है। वह एक महान दार्शनिक थे और रसायनविद भी। उन्होंने 2 रसायनविदों को अपनी सहायता के लिए बुलाया। उन्हें कुछ रासायनिक द्रव्य दिए और कहा कि कल तक इनका मिश्रण बनाकर लाना। जो सफल होगा वही चुना जाएगा। दूसरे दिन एक रसायनविद मिश्रण बनाकर आ गया और दूसरा वैसे का वैसा ही द्रव्य लेकर आ गया। नागार्जुन ने उससे पूछा कि तुमने मिश्रण क्यों नहीं बनाया? उसने कहा कि रास्ते में एक भिखारी मर रहा था। मैं उसकी सेवा में लग गया। 24 घंटे उसे बचाने में लग गए। मुझे समय ही नहीं मिला। मुझे मालूम है कि मैं अस्वीकृत हो गया, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। वह भिखारी बच गया, मैं खुश हूं। और नागार्जुन ने उसी आदमी को चुन लिया। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं? जो आदमी मिश्रण बनाकर लाया उसे नहीं चुना? नागार्जुन ने कहा, जीवन का मूल्य रसायन से ज्यादा है। इस आदमी के पास समझ है कि कौन सी चीज मूल्यवान है। यही तो रहस्य है। सार और असार में इसका भेद स्पष्ट है। एक आदमी का बच्चा मर रहा है, तो क्या वह इस बात की चिंता करेगा कि चोरी नहीं करनी चाहिए? वह चिंता करेगा कि बच्चे को बचाना है। पाप में भी कहीं न कहीं थोड़ा पुण्य होता है। 2 चोर अगर 7 चोरी करते हैं
तो एक दूसरे को धोखा नहीं देते। आपस में तो ईमानदारी होती है। वे भी मानते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कम से कम आपस में तो। तुम ऐसा कोई पाप का कृत्य नहीं खोज सकते जिसमें पुण्य ना हो। एक चोर पकड़ा गया तो मैजिस्ट्रेट ने हैरान होकर पूछा, तुम 9 बार इस दुकान में घुसे अकेले, कोई साथी नहीं था? चोर ने कहा, जमाना बड़ा खराब है हुजूर, किसको साथी बनाऊं? जिसे बनाओ वही धोखा दे जाता है। पाप और पुण्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ना तो तुम पुण्य कर सकते हो बिना पाप किए, ना पाप कर सकते हो बिना पुण्य किए। वे साथ साथ गुथे हैं। इसलिए अगर तुम एक से बचना चाहोगे तो दूसरे से भाग नहीं सकते। महर्षि अष्टावक्र और जनक के संवाद का सार भी यही है। ना तो तुम्हें पाप छोड़ना है, ना पुण्य। ना पाप पकड़ना है, ना पुण्य। तुम्हें पकड़ना और छोड़ना, दोनों छोड़ना है। तुम दोनों से दूर हटकर खड़े हो जाओ, देखने वाले बनो, दृष्टा बनो, साक्षी बनो। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।